वेलकम टू स्टोरी विद परी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब समुंदर सूरज को चूमता था और हवाएं प्राचीन लोरियां गुनगुनाती थीं। वहां ज़रफ़शान नाम का एक तटीय गांव था। उस गांव में करीम नाम का एक गरीब लेकिन नेक दिल मछुआरा अपनी बीमार मां के साथ रहता था। हर सुबह वह अपने पुराने पैबंद लगे जाल को समुंदर में डालता, इस आशा में कि कुछ मछलियां मिल जाएं ताकि मां के लिए दवा और खाना ला सके। लेकिन उस दिन किस्मत कुछ और ही लेकर आई। जब करीम ने जाल को खींचा तो उसमें एक अजीब सी कांच की बोतल फंसी हुई थी, चमचमाती हुई, रहस्यमयी रंगों से सजी, और सुनहरे ढक्कन पर कुछ प्राचीन चिन्ह उकेरे हुए थे। शायद यह किसी पुराने जहाज की निशानी हो, उसने सोचा। तभी उसकी कंधे पर बैठा उसका साथी, एक रंगीन पंखों वाला चतुर तोता महरंग, बोला, यह बोतल तो चमक रही है करीम, मुझे लगता है कुछ बड़ा राज छुपा है इसमें। करीम ने जैसे ही बोतल का ढक्कन खोला, अचानक एक तीव्र हवा चली और गुलाबी व सुनहरी धुएं की लहरें हवा में घूमने लगीं। उनमें से एक सुंदर और तेजस्वी महिला प्रकट हुई। उनकी पोशाक तारों से बुनी थी और बाल जैसे चांदी की नदी हो। मैं हूं शहजादी गुलनोर, उन्होंने कहा। मुझे 1000 साल पहले ज़हीन के राज्य से झुलकारनैन नामक काले जादूगर ने इस बोतल में कैद कर दिया था। करीम ने घबराकर तोते की ओर देखा। महरंग धीरे से फुसफुसाया, मुझे लगता है हमारी जिंदगी अब बदलने वाली है। गुलनोर ने अपने पहले वादे के रूप में करीम की मां को चमत्कारी जादू से ठीक किया और गांव में मछलियां, साफ पानी और फसलें भर दी। गांव में चमत्कारों की चर्चा फैलने लगी। लेकिन उसी समय दूर अंधेरे पहाड़ों में बैठा झुलकारनैन, जो अभी भी जीवित था, इस सब को महसूस कर रहा था। वह जानता था कि बोतल टूटी है, सितारे बदल रहे हैं, गुलनोर आजाद हो चुकी है। गुलनोर, उसने गुस्से में गरजते हुए कहा, मैं तुझे वापस अंधेरे में घसीट लाऊंगा। और फिर उसने अपने परछाइयों की सेना को बुलाया। आग और धुएं से बने जीव, सच्चाई का खुलासा और यात्रा की शुरुआत। गुलनोर ने करीम और महरंग को अपना अतीत बताया। कैसे उसने एक समय में ज़हीन पर शासन किया, कैसे झुलकारनैन ने उसके पिता को पत्थर में बदल दिया और सत्ता छीन ली। मैं तुम्हारे साथ हूं, करीम ने कहा। महरंग फड़फड़ाया, लेकिन मुझे हर खतरे में तुम्हारी पीठ पर बैठकर सलाह देनी होगी। तीनों ने ज़हीन लौटने की ठान ली और रास्ते में उन्हें कुछ और साथी मिले। नूरा, रेगिस्तान की एक चोरनी जिसकी चपलता लाजवाब थी। रफ़ी, एक युवा लोहार जिसके माता पिता झुलकारनैन के पहले हमले में मारे गए थे। टिको, एक और तोता जो कभी ज़हीन के महल में था और महरंग का बचपन का मित्र था। रहस्यमयी बाधाएं और परीक्षा, उनकी यात्रा खतरों से भरी थी। विशाल रेतनाग, फुसलाने वाले जंगलों की माया और एक जादुई झील जो डर दिखाकर लोगों को पागल कर देती थी। महरंग कई बार सभी को रास्ता दिखाता और अपने मजेदार अंदाज में डर को हल्का करता। उसने जादुई पौधों की जानकारी दी, चट्टानों के पीछे छिपी गुफाएं बताईं और कई बार तो उसने आकाश में उड़कर दुश्मनों का ध्यान भटकाया। ज़हीन की वापसी और युद्ध की शुरुआत, जब वे ज़हीन पहुंचे तो सब कुछ मरुस्थल में बदल चुका था। लेकिन गुलनोर की वापसी से उम्मीदें जगी। रफ़ी ने एक उल्का से गदा बनाई, नूरा ने छुपे हुए विद्रोहियों को संगठित किया और करीम ने गांव वालों को प्रेरित किया। महल में अंतिम युद्ध शुरू हुआ। झुलकारनैन ने परछाइयों से ड्रैगन बनाए, आग की बारिश की। लेकिन गुलनोर अपने साथियों की ताकत से और मजबूत हो चुकी थी। उसने अंततः जादुई प्रकाश से झुलकारनैन की छड़ी को तोड़ दिया और उसके जादू को नष्ट कर दिया। उसका पिता जाग गया। झुलकारनैन अंधकार में विलीन हो गया। शांति और नए संकट की दस्तक। गुलनोर रानी बनी, करीम समुद्री सलाहकार, नूरा रेगिस्तान की रक्षक, रफ़ी नए गांव का निर्माण करता और महरंग राजकीय संदेशवाहक और शाही कहानीकार। पर एक रात आकाश बैंगनी हो गया और चांद दरकने लगा। ये फिर हो रहा है, यह कहा यशवंत ने, बूढ़े तारापाठी जिन्होंने चेतावनी दी। मिर्जाल, चांद निगलने वाला दानव जागने वाला है। 3 नक्षत्र रत्नों की खोज। दुष्ट मिर्जाल को रोकने के लिए 3 रत्नों को खोजना जरूरी था। लीरा की गुफाएं,
जहां आत्माएं और जल साइरेंस निवास करते थे। नाम के उड़ते द्वीप, आकाश में तैरते द्वीप जहां वायु जीव रहते थे। तारा राजा की समाधि जहां समय स्थिर था। सभी अलग अलग समूहों में निकल पड़े। गुलनोर, करीम और मेहरंग टिको के साथ उड़ते द्वीपों पर पहुंचे। मेहरंग ने रास्ता दिखाया और तूफान में रास्ता खोजा। वहां वे वायु प्रहरी से मिले जो पहेली पूछता था। मेहरंग ने चहकते हुए कहा, पहेलियां मेरी दाईं आंख का खेल है, और उसने सही उत्तर दिया। नूरा ने गुफाओं में आत्माओं को मात दी। रफ़ी ने समय को पार करते हुए सच्चाई से रत्न पाया। अंतिम युद्ध और मिर्जाल की पराजय जब सब वापस आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चांद से काला सर्प निकला, मिर्जाल। हर जगह अंधेरा छा गया। गुलनोर ने रत्नों से प्रकाश का गोला बनाया। करीम ने समुद्री मंत्र पढ़ा। नूरा ने चंद्र वीणा बजाई। रफ़ी ने तारा तलवार से मिर्जाल पर वार किया। और मेहरंग, वह उड़ता रहा, संदेश देता रहा, और आखिरी क्षण में उसने गगन के तारे चिन्ह से बनाई गई पताका को ऊपर उठाया। यह प्रतीक है हमारी एकता का। मिर्जाल फिर से चांद में कैद हो गया। चांद 3 रंगों में चमका, नीला साहस स्वर्ण, करुणा बैंगनी, एकता अंतिम भावपूर्ण संदेश। हर साल गुलनोर और करीम ज़र्फ़शान जाते, और मेहरंग, वह अपनी नई टोपी पहनकर बच्चों को कहानी सुनाता। एक मछुआरा, एक राजकुमारी और एक तोता जिसने आकाश को गवाही दी। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? अगर आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी कहानी में कौन सा किरदार आप सबको पसंद आया। धन्यवाद।